नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विल और वसीयत के बारे में। देखिए, विल वसीयत एक ऐसा टॉपिक है, जैसे ही लोगों की नजर में ये आता है कि या तो हमारे पक्ष में या हमारे खिलाफ एक विल वसीयत बनाई गई है, उसी दौरान वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि विल वसीयत किस तरीके से कानूनी रूप से बिल्कुल सही मानी जाती है। उनको यह भी नहीं पता कि कानून के किस प्रावधान से विल वसीयत को कोर्ट में ले जाकर साबित करना पड़ता है। उनको तो सिर्फ इतना लगता है कि विल वसीयत अगर रजिस्टर्ड है, उस पर अंगूठे या साइन है, तो विल वसीयत बिल्कुल ठीक हो गई और अब तो इसको कैंसिल कोई नहीं करा सकता। जबकि मैं आपको बताऊं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक काफी बड़ा फैसला आया है, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों निर्धारित किया है कि विल वसीयत कानून के किस प्रावधान को ध्यान में रखकर बनवानी पड़ेगी। एक विल वसीयत के अंदर क्या क्या चीजें लिखी होनी अनिवार्य है, एक विल वसीयत बनाने का सटीक माध्यम क्या है, विल वसीयत को कोर्ट के अंदर कैसे साबित किया जाएगा, ये सारी की सारी चीजें एक जजमेंट पढ़कर आपको क्लियर हो जाएगी, जो आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर करके देने वाला हूं। यानी कि आज आपको पता लग जाएगा कि जो विल वसीयत है, क्या उसको कोर्ट आपके पक्ष में सुनाने वाला है या आपके खिलाफ सुनाने वाला है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को क्लियर करके दे दूं। देखिए, मैंने अपने सभी व्यूअर्स के लिए एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है, जहां पर आप जो भी लीगल अपडेट्स आ रही हैं, जो भी लैंडमार्क जजमेंट है, जो भी लेटेस्ट जजमेंट है, बिल्कुल फ्री में हमारे साथ उस चैनल पर ज्वाइन होकर खुद को अपडेट रख सकते हैं। आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखाई देगा, वहां पर जाकर बस क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है। वहां पर आपको फिर सभी लीगल अपडेट्स मिल जाएंगी। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। देखिए, हम बात कर रहे हैं विल और वसीयत के बारे में। सबसे पहले मैं बताऊं, विल वसीयत को बनाते समय कहीं भी कानून में नहीं लिखा कि उसको स्टैम्प पेपर पर ही बनाया जाएगा। इसके अलावा अगर आप रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 18 देखेंगे, तो वो बताता है कि विल वसीयत एक ऐसा दस्तावेज है जिसको रजिस्टर्ड करवाना भी जरूरी नहीं है। अब लोग सोचते हैं वसीयत हमारी रजिस्टर्ड है, स्टैम्प पेपर पर बनी है, तो हमारी वसीयत बिल्कुल ठीक है। जी नहीं, रजिस्टर्ड वसीयत जो प्रॉपर स्टैम्प पर बनी हो, तब भी कोर्ट उसको कैंसिल कर देता है। कारण, क्योंकि हमारा एक इंडियन सक्सेशन एक्ट है 1925। अगर आप उसका सेक्शन 63 देखते हैं, तो वो बताता है कि किस तरीके से वसीयत को बनाना चाहिए। वहां कहीं नहीं लिखा कि रजिस्टर्ड भी कराओ, वहां कहीं नहीं लिखा कि स्टैम्प पेपर पर बनाओ, वहां पर कोई और कंडीशन लिखी गई है। अब डिस्प्ले पर देखकर एक बार ध्यान दें, मैं वो सभी कंडीशंस आपको बता दूं जो विल वसीयत के अंदर होनी अनिवार्य है। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर यह कहता है कि जो टेस्टेटर है, यानी कि जो वसीयत करता है, सबसे पहले वो अपने साइन या अपने अंगूठे के निशान वसीयत पर जरूर लगाएगा। हो सकता है वसीयत करता अपने साइन करने में सक्षम ना हो, तो वो किसी और को भी डायरेक्शन दे सकता है, वो दूसरा इंसान वसीयतकर्ता के सामने अपने साइन या अंगूठे लगा देगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट कहता है कि ये मैंडेटरी है, मतलब अनिवार्य है कि वो जो वसीयत है उसको कम से कम दो गवाहों की तरफ से, यानी कि दो विटनेस की तरफ से साइन जरूर कराया जाए। इसके बाद कहता है कि जो दो गवाह हैं, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब वो अपने साइन या अंगूठे लगा रहे हो, तो वसीयतकर्ता के सामने ही लगाएं। वसीयतकर्ता ने खुद देखा हो कि वहां पर वे जो विटनेस है अपने साइन या अंगूठे लगा रहे हो। ठीक इसी प्रकार से जो वसीयत करता है, वो भी उन गवाहों के सामने ही अपने अंगूठे या साइन करे। ये चीज हमारा सेक्शन 63 इंडियन सक्सेशन एक्ट बताता है कि वसीयत के अंदर ये चीजें होनी अनिवार्य है। मात्र इतनी सी चीजों का आपको ध्यान रखना है। कहीं नहीं लिखा रजिस्टर्ड कराओ, कहीं नहीं लिखा स्टैम्प पेपर पर बनाओ। कराते हो तो और अच्छी बात है, पर नहीं भी कराते तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि आपकी विल वसीयत खराब हो गई। अब हर कंडीशन में देखने को मिलता है कि जैसे ही कोई विल वसीयत बन रही है,
सामने वाली विपक्षी पार्टी उसको मानने से मना ही करती है। उसका कहना है धोखे से बनवा ली, उसका कहना है चालाकी से बनवा ली, और जाकर वो उसे कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं। ये हर कंडीशन में देखने को मिलता है। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर विल वसीयत कोर्ट में चैलेंज हो गई तो क्या क्या चीजें कोर्ट उस वसीयत में देखेगा और क्या क्या चीजें वहां पर ध्यान दी जाएगी। अब मैं आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक रेलिवेंट जजमेंट बताऊं जहां पर ये सारी चीजें बताई गई हैं। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें आप। केस टाइटल है मीना प्रधान वर्सेस कमला प्रधान। 21 सितंबर साल 2023 की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हमारी ये जजमेंट है। नाउ प्रेजेंट केस के अंदर ही दोस्तों यहां पर क्या हुआ, जो विल वसीयत है उसके बारे में बताया गया था कि विल वसीयत में क्या क्या चीजें होनी अनिवार्य है। अगर विल वसीयत को कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा तो कोर्ट किन किन सिचुएशंस को ध्यान देगा। अब वो सारी चीजें मैं एक एक करके आपको बता दूं, प्लीज बड़ी ध्यान से अब वीडियो देखिए। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर विल वसीयत को कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो सबसे पहले देखना होगा कि वसीयतकर्ता ने ही क्या उस वसीयत को एग्जीक्यूट किया है और क्या ये उसकी आखिरी वसीयत है। ऐसा तो नहीं इसके बाद कोई और वसीयत बनाई गई हो, क्योंकि कानून क्या कहता है कि जो वसीयतकर्ता की सबसे आखिरी वसीयत होगी उसी को ही माना जाएगा। तो सबसे पहले इन्हीं पॉइंट्स को देखा जाता है। इसके बाद देखा जाएगा कि जो वसीयत है उसको मैथमेटिकली अप्रूव मत करो, बल्कि कोर्ट को यह देखना है कि जो एक प्रूडेंट मैन होता है, मतलब वो समझदार व्यक्ति जो बिल्कुल होशो आज में हो, वो अगर उस वसीयत को पढ़ेगा तो क्या उसको ऐसा लगेगा ये ठीक है, सही बनी है। तो उस तरीके से कोर्ट को देखना होगा, कोई टेक्निक फॉर्मूला अपनाकर नहीं देखना। इसके बाद तीसरा पॉइंट कहता है कि अगर वसीयत को कोर्ट में सत्यता साबित करनी है, मतलब यह साबित करना है कि बिल्कुल ठीक है, तो जो विल के अंदर विटनेस है कम से कम एक विटनेस को कोर्ट में बुलाना पड़ेगा। उसको आकर साबित करना पड़ेगा कि विल वसीयत बिल्कुल कानूनी प्रावधान से बनी है, सेक्शन 63 जैसा बता रहा है, और उस तरीके से मानी जाएगी कि विल वसीयत बिल्कुल ठीक बनी है। मतलब कि अटेस्टिंग विटनेस को कोर्ट में बुलाकर एग्जामिन करना जरूरी है। इसके बाद आगे बताता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि जो अटेस्टिंग विटनेस है उसको सिर्फ ये ही नहीं बताना कि वसीयतकर्ता ने हमारे सामने साइन किए हैं, बल्कि यह भी दिखाना होगा कि उसने जो साइन किए हैं वो भी वसीयतकर्ता के सामने किए हैं। इसके अलावा अगर कोई भी एक वसीयतकर्ता के अंदर जो गवाह है वो विल को सही साबित कर देते हैं तो बाकी गवाहों को भी बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगला पॉइंट कहता है कि अगर वसीयत के अंदर कोई शक पैदा होने लग जाए, कोई ऐसी कंडीशन है, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको देखकर शक हो रहा है, तो जो वसीयत का प्रोपाउंडर है, जो वसीयत को कोर्ट में लेकर आया है, फिर उसकी ड्यूटी है कि जो भी शक की कंडीशन वहां पर बन रही है वो उसको दूर करे, चाहे एविडेंस लाए कुछ भी करे, पर उस शक को कोर्ट की निगाहों से दूर करे। इसके बाद जो अगली कंडीशन बनती है कि अगर कोर्ट यहां पर यह देखता है कि वसीयत के अंदर हम अपना जुडिशियल दिमाग लगाएं, तो वहां पर उनको बहुत सारे फैक्ट्स को देखना पड़ेगा। क्या वसीयतकर्ता होशो आवाज में था, मेंटली फिजिकली बिल्कुल फिट था, क्या उसको कोई प्रेशर तो नहीं था। ये सारी सिचुएशंस देखकर कोर्ट को निर्णय लेना पड़ेगा। किसके अंदर? वसीयत के अंदर। जो अगला पॉइंट कहता है कि अगर एक व्यक्ति ये बोलता है यहां पर धोखाधड़ी की है, चालाकी से बनवाई है, तो फिर ये चीज उसी व्यक्ति को साबित करनी है कि कैसे धोखाधड़ी हुई है, क्या क्या चालाकी हुई है, और ये चीज वो व्यक्ति जो कोर्ट के सामने एलिगेशन लगाता है फिर उसी को साबित करनी पड़ती है। और लास्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन भी ग्राउंड पर आप उस वसीयत को चैलेंज कर रहे हैं कि हमें तो शक हो रहा है, वो प्रैक्टिकली होने चाहिए। सिर्फ आपके दिमाग में शक घुस गया है इसका मतलब ये नहीं कि वो वसीयत झूठी है। जो आपके पास ग्राउंड है बिल्कुल वैलिड होने चाहिए, जैसे कि वसीयतकर्ता के साइन मैच नहीं हो रहे, कांपते हुए हाथों में वसीयत बनी है, बेवजह किसी उत्तराधिकारी को बाहर कर दिया वसीयत से, कोई कारण भी नहीं लिखा, किसी तीसरे इंसान को वसीयत कर दी, कोई स्पेशल कारण भी नहीं लिखा। ये चीज कोर्ट में फिर शक पैदा करती है। ये एक जेन्युइन कारण है। पर सिर्फ इतना कि आपको लगता है वसीयत झूठी है, इतने कहने से बात नहीं बनेगी। ये चीज मैंने आपको रेलिवेंट जजमेंट के साथ बताई, जिस तरीके से एक विल और वसीयत को कोर्ट के अंदर डील किया जाता है अगर उसे चैलेंज किया गया हो। अगर आपको इस जजमेंट की कॉपी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिखाई देगा, उस नंबर से कॉल करके आप जजमेंट की कॉपी ले सकते हैं और पूरी जजमेंट खुद पढ़ सकते हैं ताकि और बेटर आपको पता लगे। अब
आज मैंने आपको डिटेल में क्लियर किया कि विल वसीयत कानूनी प्रावधानों से कैसे बनानी चाहिए, विल वसीयत चैलेंज होने के बाद कोर्ट में कैसे डील करती है। अब उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह जानकारी काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।